अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टमाटो प्यूरी की रेसिपी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार बनती है ये, और खाना भी झटपट से तैयार हो जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने लिए हैं 4 kg टमाटर। बहुत ही अच्छे आजकल आए हुए हैं और बड़ी ईद से पहले ये बना के रख लें तो बहुत आसानी रहती है खाना बनाने में। तो हमने इनको बड़े बड़े स्लाइसिस में काट लिया है और इस तरह से काटने से अंदर अगर कोई ख़राब हो तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने सारे ही काट लिए हैं और काट के इनको भर लिया है पैन के अंदर। और इसको अब हम रखेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये हल्की आंच के ऊपर, जब ये अपना पानी छोड़ देंगे तो फिर हम आंच को तेज़ कर देंगे। तो ये हमने 10 मिनट के बाद चेक किया है इनको, ये काफ़ी नीचे बैठ चुके हैं और पानी इनका निकल चुका है। तो शुरू में इसमें एक दफ़ा चम्मच को चला दें, ताकि जब जितनी देर पानी ना आए उतनी देर ये लगने का भी ख़तरा होता है। तो इसको हमने दोबारा से भर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता सारे ही हमारे टमाटर इसमें जा चुके हैं पैन के अंदर। और ये हमने 20 मिनट के लिए इनको दरमियानी फ्लेम के ऊपर रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। और अब हमने फ्लेम फुल कर ली है, ताकि इसमें थोड़ा सा पानी ज़रा सा नीचे हो जाए और साथ ये अच्छी तरह से मेल्ट भी हो जाएं। ये देखें, अब बहुत सारे ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो इनको अब हम स्ट्रेनर में डालेंगे। अच्छा खुला वाला स्ट्रेनर लेंगे हम, बिल्कुल बारीक स्ट्रेनर नहीं लेना है। अगर ज़्यादा बारीक होगा तो फिर इसमें से पल्प वगैरह आसानी से नहीं निकलेगा। तो और पानी को भी ज़्यादा ड्राई नहीं करना है पहले। अगर ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो इसको फिर हम आसानी के साथ इस तरह से स्ट्रेन नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से वुडन स्पून लेके तो इसके साथ अच्छे से दबा दबा के सारा पल्प निकाल लेंगे, और सीड्स और स्किन जो है ये ऊपर ही रह जाएगी। तो हमारी बहुत अच्छी सी प्योरी तैयार हो जाएगी। तो सारा पल्प हमारा नीचे जा चुका है और ये सीड्स और स्किन ऊपर रह गई है। तो इसको अच्छी तरह से हमने दबा दबा के पूरा निकाल लिया है। और ये जो स्ट्रेनर है इसके नीचे से भी अच्छी तरह से साफ़ करें, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प इसके साथ ही लगा रह जाता है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है पल्प। तो इसको हमने एक बार फिर चूल्हे के ऊपर रख दिया है और फुल फ्लेम लगा दी है, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकने लग गया है और अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब ये तैयारी के मराहिल में है। तो इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं ऑयल के। घी इस्तेमाल करते हैं तो घी डाल लें, और अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल डाल लें। हमने ऑयल डाल लिया है और इसको हम अच्छी तरह से अब भूनेंगे। बस 4-5 मिनट के लिए इसको अब पकाना है। जैसे इसमें से छींटे उड़ने लगेंगे तो फिर ये हमारी प्यूरी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी प्यूरी में से छींटे उड़ने लग गए हैं। तो साथ साथ ही साइडें भी साफ़ करते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से साइडों पे जमने लग जाती है। तो ये अब हमारी तैयार हो चुकी है। इसको अब हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। आँच को हमने बंद कर दिया है अब, और ये ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे किसी चीज़ के अंदर। और अब इसके अंदर हमने डाल दिया है लेमन जूस। ठंडा हो चुका है ये, चाहे तो पकते हुए ही डाल दें या फिर आखिर में डाल लें। तो हमने 5 से 6 लिए हैं इसमें लीमू, बड़े बड़े थे ये। तो इनका रस हमने इसमें स्क्वीज़ कर दिया है। तो अब हम ये आइस क्यूब की ट्रेज़ हैं हमारे पास, इनको इसे फिल कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी रहती है, जितना दिल करे। अगर ज़्यादा है हमारे खाना बन रहा तो उसमें हम 2 से 3 डाल लें, और अगर थोड़ा है तो 1 डाल लें। तो ये हमारे पास 2 से 3 किस्म की क्यूब्स के हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इनके अंदर भी हम भर लेंगे, ताकि अगर ज़्यादा हमने खाना बनाना हो तो इसमें से 2 निकाल के डाल लेंगे, और अगर थोड़ा डालना होगा तो छोटे निकाल के डाल लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने अच्छी तरह से ऊपर से लेवल कर लिया, साफ़ सुथरा कर लिया, और इनको हमने फिल कर लिया। और इसको हम रखेंगे फ्रीज़र के अंदर, ताकि फिर इनको हम किसी चीज़ के अंदर निकाल सकें। तो जैसे ही ये जम जाएंगे तो हम इनको निकाल के चाहें तो फिर ज़िप-लॉक बैग में रख लें, या फिर किसी एयर टाइट जार के अंदर रख लें। ये हमारे ओवरनाइट हमने रखे थे फ्रीज़र के अंदर, और अब इनको हम निकाल लेंगे। तो निकाल के हम इनको रखेंगे एयर टाइट जार के अंदर। तो बहुत ही आसानी रहती है, जब भी खाना बनाएं तो झटपट से
अगर तैयार खाने के अंदर भी डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें हमने ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लिया था, अच्छी तरह से भून लिया था। तो थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रहने देना है ताकि ये क्यूब्स की शेप में आ जाएं। अगर आप इसको किसी बॉल के अंदर या जार के अंदर रखेंगे तो फिर भी इसको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल डाला है, ये ज़्यादा जमता नहीं है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें, ईद पे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसको अब हम फ्रीज़र में रख देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल लेंगे और यूज़ करेंगे। तो अल्लाह करे आपको ये आइडिया पसंद आए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।